लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती का बड़ा ऐलान। मायावती ने कहा, बीजेपी में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा, यही हाल सपा और कांग्रेस में है। बसपा ब्राह्मण समाज को टिकट देती है, यूपी में बसपा सरकार जरूर बनेगी। ब्राह्मण समाज इनके बहकावे में मत आए, ब्राह्मण समाज किसी से डरने वाला नहीं। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। ब्राह्मण समाज पर मायावती के बयान पर बोले, हमें बसपा के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, जनता मायावती को 2027 में जवाब देगी। मायावती ने कहा था, बीजेपी में ब्राह्मणों की उपेक्षा, एसआईआर में कोई भी वोटर छूटने नहीं पाएगा, नेताओं कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। लखनऊ में बीजेपी का एसआईआर को लेकर कल से अभियान, सांसद विधायक एक एक बूथ पर जाएंगे। भाजपा में एसआईआर को लेकर चिंता, चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे नेता, छूट गए लोगों के नाम सूची में जुड़वाएंगे। लखनऊ में एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों पर बोले ओपी राजभर, विपक्ष को सब पता है, बस नजरिया बना लिया है, विरोध करने का नजरिया बना लिया है। 2.23 करोड़ लोग गांव से शहरों में आए हैं, अब मतदाता सूची के नाम बस सिर्फ एक जगह। विपक्ष के लोग फर्जी मतदान करते थे, अब इस पर रोक लग रही है, वो घबरा रहे हैं। लखनऊ में मंदिर परिसर में शिवलिंग तोड़ने का मामला, सूचना मिलते ही पहुंची हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने दी तहरीर। गौरव गोस्वामी ने पुलिस को सौंपा प्रार्थना पत्र। अभिषेक गौतम नाम के युवक पर लगा आरोप, गौतम नामक युवक पर शिवलिंग तोड़ने का आरोप। आरोपी को बताया जा रहा मानसिक रूप से बीमार। ठाकुरगंज क्षेत्र के खुदागंज नगरिया का मामला। दिल्ली में आईपीएसी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा, ईडी अधिकारी का फोन ले गई ममता बनर्जी ने जो किया वो चोरी। बंगला सीएम पुलिस का ये रवैया बन गया है, सीएम ममता ने मौके से सबूत चुराए, ममता सरकार को नोटिस जारी होगा, ये बहुत गंभीर मामला है। ईरान के हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने रूट बदला। ईरान का एयर स्पेस बंद होने के कारण रूट में बदलाव किया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट्स दूसरे रास्ते से गुजर रही। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। एयर इंडिया ने कहा, रूट में बदलाव से देरी हो सकती है, जहां बदलाव संभव नहीं वहां की फ्लाइट कैंसिल। अमेठी में सिर पर कढ़ाई भगोना रख बाइक चलाई, यातायात माह में नियमों की अनदेखी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जगदीशपुर कोतवाली कस्बा क्षेत्र का मामला। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पंडा की अश्लील हरकत, युवक ने कई युवतियों को फंसाया जाल में, होटल कैफे ले जाकर अश्लील वीडियो बनाई। एक पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कराई एफआईआर। काफी समय से शादी का झांसा दे रहा था, दर्जनों युवतियों के वीडियो बनाने का आरोप। पीड़िता ने वृंदावन थाने में दर्ज कराई एफआईआर। बुलंदशहर में आनंदा मिल्क पॉइंट पर इनकम टैक्स की रेड, ड्यूटी आने पर कर्मचारियों को गेट पर रोका। प्लांट के अंदर कर्मचारियों के मोबाइल जब्त, आईटी अधिकारी प्लांट में खंगाल रहे दस्तावेज, लेन देन की कई फाइलों को जब्त किया गया। इनकम टैक्स चोरी को लेकर मारा गया छापा। उन्नाव में जमीन में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, जनशक्ति रियल एस्टेट ग्रुप से रहिए सावधान। कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर रहा बिल्डर, बिना धारा 80 के किसानों की जमीन बेच डाली। भोले भाले लोगों को झांसा दे रहा जनशक्ति ग्रुप, सरकारी जमीन पर कब्जा, स्टाम्प चोरी के मामले। आरएस चौहान एमएस यादव का बड़ा फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, भाजपा की बहुत बेईमानी सरकार है और उन्होंने देश को बहुत पीछे कर दिया है। किसानों गरीबों की कोई मदद नहीं करती। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है और भाजपा की सरकार को हटाना है। मेरठ में कपसाण में दलित बेटी के किडनैप, मां की हत्या का मामला। आरोपी पारस सोम ने कोर्ट में खुद को बताया नाबालिग, कोर्ट में अर्जी देकर जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई मांगी। 22 जनवरी को मेरठ में SC/ST कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई। 2024 में 10वीं पास की, 11 मई 2008 है सोम की जन्मतिथि। 2024 में पारस के खिलाफ चौकी में आई थी शिकायत। पीड़िता के भाई की तहरीर के बाद किया गया था समझौता। मुजफ्फरनगर में अजय राय मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर रोके गए।
सोनू कश्यप के परिवार से मिलने आ रहे थे। परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे थे राय। पुलिस अधिकारी चप्पे चप्पे पर हैं अलर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी चुनाव को लेकर कहा, लोगों में काफी उत्साह है, काफी लोग मतदान करने आए हैं, सभी को अपने शहर के विकास के लिए मतदान करना चाहिए। मुंबई में भी लोग बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। हम विकास के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। हमीरपुर में हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो वायरल। मुस्लिम युवक ने अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो वायरल मामले में लोगों में रोष। आक्रोशित लोगों ने की पत्थरबाजी। मौलाना खान के घर पर पत्थरबाजी। घर के बाहर खड़ी कार पर पत्थरबाजी। हिंदू संगठन व्यापार मंडल के लोगों में रोष। आरोपी मुस्लिम युवक थाना सुमेरपुर का है। मुरादाबाद में बिलारी में कोचिंग के पास हुड़दंग का मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। एसडीएम बिलारी का विवादित वीडियो से इनकार। अधिकारियों से छात्रों के हुड़दंग की हुई शिकायत। कुछ लोगों के मामले को गलत तरीके से फैलाया। बिलारी पुलिस पूरे मामले में पड़ताल में जुटी। दोषियों पर पुलिस करेगी जांच के बाद कार्रवाई। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे ने कहा, बहुत जगहों से शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोगों का नाम गायब है। कुछ लोगों को कहां मतदान करना है ये पता ही नहीं है। पहली बार अनुभव हो रहा है कि जो स्याही लगाई जा रही है उसे भी साफ कर सकते हैं चुनाव आयोग क्या करती है। दिल्ली में 28वीं CSPOC मीटिंग पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिया बड़ा बयान। मनोज तिवारी ने कहा, जब दुनिया कहती है कि हम लोकतंत्र की जननी हैं तो उसकी एक खास बात है। बहुत गर्व का पल था। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक परिवार की तरह पूरे कॉमनवेल्थ के सदस्यों से बात की, उसमें महत्वपूर्ण बात कही कि कोरोना के दौरान भी हमने 150 देशों की मदद की। ये भारत की भावना है। हमारी भावना का मूल आधार लोकतंत्र है।